अब जंतर मंतर से सीधे संसद तक पहुंचेगा आंदोलन। क्या मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है? और अगर हजारों छात्र संसद की ओर कुछ करते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस उन्हें आगे बढ़ने देगी या रास्ते में ही रोक देगी? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल जंतर मंतर पर पिछले करीब 20 दिनों से चल रहा सीजेपी का आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की ओर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने देश भर के छात्रों और समर्थकों से दिल्ली पहुंचकर इस मार्च में शामिल होने की अपील भी की है। सोनम वांगचुक का कहना है कि संसद ही वह जगह है जहां देश के कानून बनते हैं और जनता की आवाज उठाई गई है, इसलिए अपनी मांगों को सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना जरूरी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा और यह लड़ाई केवल उनकी नहीं बल्कि उन छात्रों और युवाओं की भी है जो व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। मेरे अनशन का आज 11वां दिन खत्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊँगा, खाता पीता रहूँगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा हो गया है। संसद भवन देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, जहां बड़े प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है दिल्ली पुलिस या तो मार्च शुरू होने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक सकती है या फिर संसद मार्च तक पहुंचने से पहले उन्हें हिरासत में ले सकती है। उधर संसद का मॉनसून सत्र भी कई बड़े राजनीतिक मुद्दों के बीच शुरू होने जा रहा है। विपक्ष पहले से ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे समय यदि हजारों प्रदर्शनकारी भी संसद की ओर बढ़ते हैं तो राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो सकता है। अब सबकी नजर 20 जुलाई पर टिकी है। क्या यह मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संसद तक पहुंच पाएगा या फिर रास्ते में ही प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच एक टकराव की स्थिति बनेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या संसद में कॉकरोचों की बात सुनी जाएगी? क्या संसद तक सच में पहुंच पाएगी सीजेपी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।